उत्सव कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। कली हनुवाणी के अध्याय 4 समय के तार का भाग 11 का वर्णन करते हैं। चंद्रा ने पागलों की तरह अपना सिर लटकाया और रिक्त भाव से साधु को देखा। यदि कोई वानर ऐसी प्रतिक्रिया देता तो देखने वाले उसे न केवल साधारण बात मानते अपितु उसमें मनोरंजन भी ढूंढ लेते। परंतु वही प्रतिक्रिया एक वयस्क महिला दे रही थी तो अन्य मनुष्य उसे मानसिक रोगी समझ रहे थे। परंतु साधु ने उसमें एक बालक जैसी निर्मलता देखी। आप मुझे इस घर की माननीय स्वामिनी लग रही हैं, साधु चंद्रा को संबोधित करते हुए बोला। क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? मैं समीप के जंगल से भटकते हुए यहाँ आया हूँ। स्वामिनी? चंद्रा अपने सिर को विचित्र तरह से घुमाते हुए बोली। उसने एक क्षण अपने बच्चे की ओर देखा। थोड़े से अंतराल के पश्चात आंखें बंद करके उच्च स्वर में हंसी निकालते हुए वही शब्द दोहराया, स्वामिनी। इससे उसका बच्चा डर गया और रोने लगा। चंद्रा की सहेली ने चंद्रा का हाथ पकड़कर उसे एक ओर किया और स्वयं उसके स्थान पर बैठ गई और उसके बच्चे को शांत करने लगी। चंद्रा के पति ने साधु से निवेदन किया, हे श्रीमान, यह हमारे लिए उचित समय नहीं है, कृपया आप कुछ समय पश्चात आना। समय सदा उचित होता है। चंद्रा की ध्वनि में ये ज्ञान भी भरे शब्द गूंजे। वह बरामदे के दूसरे भाग में पहुंच गई। जहां पर रिक्त स्थान था वहां पर उसने एक चटाई बिछाई। कुछ पल पश्चात वह साधु उस चटाई पर बैठ गया। उसने सोचा कि चटाई उसी के लिए बिछाई गई है। चंद्रा रसोई में गई और भोजन ले आई। उसके होंठ लगातार चल रहे थे। वह बुदबुदा रही थी, मैं स्वामिनी नहीं, मैं तो बंजारन हूँ। किसी और को चाहे वह पागल लगे, परंतु साधु को उसके व्यवहार में एक भव्य निष्कपटता अनुभव हुई। वहाँ पर उपस्थित अन्य जन यदि अंधेरी रात थे तो चंद्रा सुबह की किरण, अन्य जन जहाँ झगड़ालू और आलोचनात्मक थे, चंद्रा उनके विपरीत दिव्यता की मूर्ति थी। वह जो भी कुछ बोल रही थी उसमें परम ज्ञान का अमृत था। एक आत्मा बंजारिन की तरह ही तो होती है, जो एक दृश्य से दूसरे दृश्य में भ्रमण करती रहती है। केवल अज्ञान आत्मा को यह भ्रम कराता है कि वह नश्वर चीज़ों की स्वामिनी है। नहीं नहीं, चंद्रा बच्चे की भांति अपने ही किसी प्रश्न का उत्तर देती हुई रसोई से आई और भोजन साधु के पास रखी हुई मेज पर रख दिया। उसने साधु की ओर कुछ संकेत किया जो किसी को समझ नहीं आया और तत्पश्चात वापस दौड़ती हुई रसोई में चली गई। साधु अब उस मेज के पास खड़ा प्रभु की यह अद्भुत लीला देख रहा था। हाँ, चंद्रा पुनः अपने ही किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए रसोई से आई और कुछ और भोजन मेज के पास रख दिया। ये मैं बंजारन हूँ, मैं भोजन की भिक्षा मांगती हूँ, आप स्वामी हैं। चंद्रा के शब्द उसके विचित्र तरह से हिल रहे होठों और अनियंत्रित रूप से लटक रहे सिर के कारण किसी मदमस्त भक्त द्वारा गाए गए भजन के बोल लग रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह उस चटाई पर स्वयं बैठ गई जहाँ से वह साधु अभी अभी उठा था। इस बीच उसके घर में उपस्थित उसके शुभ चिंतक पड़ोसी वहाँ से धीरे धीरे चले गए थे।